बिहार में पोस्टरों की सियासत तो शुरू हो गई है। एक तरफ 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन और दूसरे तरफ बिहार में पोस्टर लगाकर आरजेडी के विधायक का जुबान काटने की धमकी। ये वही विधायक है जिन्होंने मां सरस्वती जैसे कई ऐसे मुद्दों पर अपनी टिप्पणी की थी, राम पर सवाल उठाया था। उसके बाद अब बीजेपी के नेताओं के द्वारा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, साथ ही साथ अलग अलग संगठन के द्वारा पोस्टर लगाकर विरोध जताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर जो व्यक्ति आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर की जुबान काट कर लाएगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पहले हम पोस्टर आपको दिखा रहे हैं। ये पोस्टर देखिए, इस पर सीधे तौर पर लिखा है कि मां सरस्वती का फतेह बहादुर कर रहे हैं अपमान, तेजस्वी मौन रहकर हिंदू को गाली दिलवाने का कर रहे हैं काम। फतेह बहादुर की जीभ काटने वालों को हिंदू शिव भवानी सेना अपने निधि कोष से 10 लाख रुपए का इनाम देगी। एक तरफ ये पोस्टर लगाया गया, दूसरे तरफ आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर की तस्वीर लगाई गई है। ये तस्वीर, ये पोस्टर ये तब सुर्खियों में आई जब राजद के विधायक ने लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर, राबड़ी देवी के आवास के बाहर नए साल के मौके पर एक कार्यक्रम को लेकर पोस्टर लगाया था जिसमें सावित्रीबाई फुले की चर्चा की गई थी। और इस बीच अब पोस्टर लगाया गया। हमारे साथ लौ भी हैं, मौजूद है जिन्होंने ये पोस्टर लगवाई है, उनसे ही बातचीत करेंगे। पोस्टर आपने लगवा दिया, 10 लाख रुपए की आपने ऐलान भी कर दिया है, आखिर ऐसी कौन सी बातें आ गई कि भाई जुबान काटने के लिए इनाम देने की बात होने लगी? देखिए, फतेह बहादुर जिस तरह से लगातार सनातन धर्म और हिंदू धर्म को अपमान करने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से फतेह बहादुर लगातार हिंदू धर्म को गाली देने का काम कर रहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फतेह बहादुर की मानसिक स्थिति विक्षिप्त हो गए हैं फतेह बहादुर, और इनके मुंह में बवासीर हो गया है। जो लगातार हिंदू धर्म को गाली देने का काम कर रहे हैं, इन्हें इलाज की सख्त आवश्यकता है और इनका डीएनए जांच होना चाहिए कि फतेह बहादुर हिंदू हैं भी या नहीं हैं। फतेह बहादुर विदेशी षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं और इनको हिंदू धर्म को गाली देने के लिए विदेश से मोटा रकम आ रहा है। हिंदू शिव भवानी सेना जो भी व्यक्ति फतेह बहादुर की जीभ काट कर ला कर देगा, हिंदू शिव भवानी सेना अपने निधि कोष से 10 लाख रुपये उसे इनाम और अभिनंदन करने का काम करेगी सार्वजनिक मंचों पर। लेकिन फतेह बहादुर तो कह रहे हैं कि वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा की बात, अच्छा, शिक्षा तो हर चीज़ में शिक्षा जरूरी है, शिक्षा को हम लोग तो, लेकिन जिस तरह से आप बार बार टारगेट होकर हिंदुओं को आप प्रहार कर रहे हो, सुबह सुबह लगभग पूरे देश में करोड़ों की संख्या में लोग मंदिर जाते हैं, उनकी भावनाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हो, यह सरासर गलत है। और फतेह बहादुर जैसे लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह से निम्न स्तर का तरीका अपना रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है। अभी तो एक निम्न तरीका अपना है, आपने पोस्टर लगवा के ऐसा व्यक्ति आप एक इस देश में जो 100 करोड़ आबादी है हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, उनकी भावनाओं को आप ठेस पहुंचाओगे तो इस तरह के फतेह बहादुर जैसे लोगों को इस तरह का ही जवाब इनके लिए उचित है। लेकिन ये तो अपराध है, किसी को उकसाना है। अब 10 लाख रुपए देखिए, फतेह बहादुर जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, क्या ये अपराध नहीं कर रहे हैं? क्या फतेह बहादुर क्या कर रहे हैं? आप हिंदू धर्म को सरेआम गाली दे रहे हो, हिंदुओं को बार बार आप टारगेट कर रहे हो। इसके पहले आप माँ दुर्गा के बारे में बोले, इसके बाद माँ सरस्वती के बारे में बोल रहे हो। शायद फतेह बहादुर जी को मालूम नहीं है कि सृष्टि के रचना के पहले, ब्रह्मा जी के पहले इस सृष्टि में केवल शिव और विष्णु थे। और फतेह बहादुर जिस तरह से इस और नगल प्रलाप कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि फतेह बहादुर के अपने लोग ही, इनके घर के लोग ही इन पर थूकने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिस तरह से फतेह बहादुर हरकत कर रहे हैं। लेकिन 10 लाख रुपए की आपने घोषणा करके बाकी लोगों के मन में एक लालच भी तो पैदा कर दी है। अगर इस बीच इस विधायक के साथ अगर कुछ अनहोनी होता है तो देखिए, ऐसा विधायक के साथ जो हमारे धर्म को गाली देने का कार्य करेगा, जो हम पर कुटरघात करने का प्रयास करेगा, जो हिंदू धर्म को बार बार अपमानित करने का काम करेगा, ऐसा विधायक के साथ इसी तरह का करतूत होना चाहिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।